हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीबीएसई नाइन्थ की सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल में ही 9.3 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। आज हम लोग 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन है क्या, ये आपको समझना होगा। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी। Two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. सी फिगर, देखिए फिगर दिया हुआ है तो आपके लिए इजी हो गया। प्रूव दैट एंगल ACP एंगल QCD ये गिवन है। तो एक बार फिर से रीड करते हैं क्योंकि हमारा फिगर हमारे सामने है। जब फिगर सामने है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए। तो अब आप देख रहे हो टू सर्कल्स है, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट बी सी। ये आपका बी है, ये सी है। और कह रहे हैं थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी पी बी क्यू। ए बी डी पी बी क्यू ऐसी लाइन बन गई। ठीक है, ये ए डी पी क्यू पर ए डी बी पी क्यू, ये ए डी पी क्यू ऐसे पॉइंट हैं, इस पर इंटरसेक्ट करें। प्रूव डेट एंगल ए सी पी क्यू सी डी। अब जो प्रूव करना है हम लोग वहाँ आते हैं, उसको नोट करते हैं, तब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या प्रूव करना है, सबसे पहले मैं ये नोट कर लेता हूँ। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। क्यू सी डी ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करोगे ये मैं बताऊंगा। देखिए एंगल ए सी पी अगर आप देखना शुरू करो तो यहाँ पर होगा ग्राफ में, और क्यू सी डी देखो तो ये होगा आपके पास। बस इतने यहीं से स्टार्ट होगा। अब आप ए पी को ये ए पी आपका है। ए पी एक ये समझ लीजिए कि आर्क है। उस आर्क के अदर जो भी आर्क होगा वो सेम सेगमेंट का होता है, उसके सभी एंगल इक्वल होते हैं। अब ए पी से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो ए सी पी और ए बी पी दो बन रहा है, यानी दोनों एंगल इक्वल होंगे। बस यही तो आपको नोट करना है। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। ये एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। बस ये आपने नोट कर लिया। अब उसके बाद अब वापस इसको छोड़ दीजिए, यहाँ कोई आपका काम नहीं है। अब दूसरी तरफ आइए, आप फिर से देखिए। आप इधर देखिए, डी क्यू देखो। डी क्यू से आपका क्यू सी डी एंगल बन रहा है ना, तो क्यू सी डी तो इससे बन रहा है एंगल क्यू सी डी से। लेकिन इसी डी क्यू से देखें तो सेम सेगमेंट में ये भी एंगल बन रहा है, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। अच्छा, यहाँ भी वही रीजन होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। दोनों में रीजन सेम है। अगर हम दोनों को देखें, दोनों को ये देख लेते हैं, तो एक बार अगर फिर से ध्यान दो अपने इसी जो ग्राफ दिया हुआ है, जो फिगर बनाया हुआ है, इसको ध्यान दो। एंगल क्यू बी डी एंगल ए बी पी, देखिए दोनों एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन आप देखते हो तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। आप यही बात नोट कर लो। एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, वर्टिकली अपोजिट। अगर इतना लिख लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना समझ आ गया तो एंगल ए बी पी की वैल्यू क्या है, देखिए इसे। एंगल ए बी पी की वैल्यू यहाँ से ए सी पी, तो आप लिखोगे एंगल ए सी पी इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्यू बी डी है ये, और क्यू बी डी की वैल्यू यहाँ से आप एंगल क्यू सी डी नोट कर सकते हो। एंगल क्यू सी डी, यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हम अब सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, रीड कीजिए।
इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, मतलब ट्रायंगल है उसके दो डायमीटर, दो साइड्स जो हैं एज अ डायमीटर हो गई। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। आपको ये प्रूव करना है कि इस दोनों का सर्किल का जो इंटरसेक्शन होगा वो थर्ड वाली साइड पे लाई करेगी। तो ठीक है, हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें बनाना क्या है, हमें एक ट्रायंगल बना लेना है। तो एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। अब हम ए बी पर और ए सी पर डायमीटर मानकर सर्किल बना लेते हैं। देखिए ए सी ए बी हमारा डायमीटर हो गया, तो ऐसे हमारे पास सर्किल बनेगी इस तरीके से। अब ए सी पर भी बना लेते हैं एक सर्किल। ए सी पर जब हम सर्किल बनाएंगे तो कुछ ऐसी सर्किल बनेगी हमारे पास। देखिए इस तरीके से आपने फिगर तो बना लिया, दोनों सर्किल बना लिया, और इस पॉइंट को आप डी लिख लो। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ना कि थर्ड वाली लाइन पर इंटरसेक्ट करता है। देखिए प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, मतलब ये थर्ड साइड पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही आपको शो करना। इसका मतलब हुआ ये बी डी सी जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यही है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या ये आप समझ लो। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन में करना क्या है, आप एडी को ज्वाइन कर लो, एडी को ज्वाइन कर लीजिए। तो एडी को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से। अब आप ये बताओ ए बी क्या है आपके पास, याद है ए बी तो डायमीटर है, और डायमीटर के एक साइड जो एंगल बनता है वो 90 होता है। तो एंगल आप यही लिखोगे, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90। रीजन क्या होगा, ए बी डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल हुआ, एंगल इन सेमी सर्किल। बस ये हो गया आपका, मतलब यही एक रीजन था, इसको आपने नोट कर लिया। ऐसे ही अब आप दूसरे में ए सी को जैसे ही बोलते हो डायमीटर है, तो ए सी की एक तरफ एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90। इसका भी रीजन वही होगा, एंगल इन सेमी सर्किल। अब दोनों ए डी बी और ए डी सी दोनों का सम कर लीजिए, देखिए क्या आता है, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90। देखिए ए डी बी दिस एंगल और ए डी सी दिस एंगल दोनों अगर मिला दें तो बी डी सी बनेगा, एंगल बी डी सी इक्वल टू 180। अच्छा बी डी सी 180 हो गया, इसका मतलब देयर फोर बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयर फोर बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो बी सी लाइन पर है, यही तो हुआ। बस आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। हेंस वी गेट, हेंस वी गेट सर्कल इंटरसेक्ट एट थर्ड साइड। बस यही आपको लिखना था।